एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। आज आपका रसायन शास्त्र का पेपर है और मैंने आपसे कल कहा था कि आपको क्वेश्चन पेपर बता दिया जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूं, जो कि आपकी परीक्षा में 100% आज पूछा जाएगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, 2 बजे से पहले आपको इस क्वेश्चन पेपर को रट लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है आज का, जो आज आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको एक भी प्रश्न यहाँ से मिस नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा पेपर और विथ सॉल्यूशन के साथ बताया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न आपसे आज पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा कि 1 मोल जल होता है। 1 मोल जो जल होता है वो कितना होता है? प्यारे बच्चों, इसमें आपको लिख कर आना है 18 ग्राम के बराबर 1 मोल जल होता है। तो आपको 18 ग्राम करेक्ट करके आना है। प्यारे विद्यार्थियों, एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। और आपका जो रिज़ल्ट होगा मैं लाइव बताऊंगा, जिसमें आपको अपने रोल नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने रहेंगे और एप्लीकेशन नंबर बताने हैं। रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं, तो रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? लेवोजियर को रासायनिक विज्ञान का जनक कहा गया है। तो यहाँ पर आपको लेवोजियर करेक्ट ध्यान रखना है और पूरा पेपर छाप के आ जाना है आज। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, C6H12O6 का मूलानुपाती सूत्र क्या है? तो यहाँ पर आपको CH2O करेक्ट ध्यान रखना है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का जो मान होता है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें आपको लिखना है बढ़ता है। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होती है। तो इसमें आपको लगभग 0 लिख कर आना है, जो कि हमारा यहाँ पर सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स, सभी छात्र, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि पूरा पेपर बता रहा हूँ विथ सॉल्यूशन के साथ। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देख लो और रट लो। ये आज का पूरा पेपर है। देखिएगा, दहन ऊष्मा का मान सदैव, प्यारे विद्यार्थियों, दहन ऊष्मा का मान सदैव रहता है। तो वो कैसा रहेगा? तो वो रहेगा ऋणात्मक। क्या लिखना है? यहाँ पर आपको ऋणात्मक लिखना है। प्रक्रम जो तापरोधी होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रम। तो यहाँ पर लिखिएगा रुद्धोष्म प्रक्रम। भारी हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इसमें लिखना है 1। सर्वाधिक विद्युत चालक क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको चांदी लिखना है। अणुसंख्यिता सदैव होती है। तो अणुसंख्यिता सदैव कैसी होगी? तो इसमें धनात्मक लिखकर आज आ जाना है और पूरा पेपर देखकर ही जाना है, अगर आपको आज पास होना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर मैं बता रहा हूँ उन्हें रट लीजिए और छाप लीजिए। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ आपको पास कराने के लिए। इसलिए सभी बच्चे अच्छे से पढ़ के जाइए। पाउली ने अपवर्जन का सिद्धांत दिया था, ऑप्शन नंबर डी। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तीसरे में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से। और एच में आपको मिलाना है हुंड में अधिकतम बहुलता का नियम, सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे करेक्ट उत्तर हो गए हैं। तो आप इसका ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और पढ़ लीजिए, छाप लीजिए आज का पेपर। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। मैंने आपसे कहा है कि रिजल्ट भी मेरे इसी चैनल पर आपको मिलेगा। किसी तंत्र की अनियमितता का मापक क्या होता है? तो उसका मापक होता है एंट्रोपी। तो यहाँ पर क्या लिखना है? एंट्रोपी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे चैडविक। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको चैडविक लिखना है। आवर्त सारणी में विकर्ण संबंध का कोई एक उदाहरण देना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक उदाहरण आपको याद रखना है और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। डी ब्रागली समीकरण लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, और वो हो जाएगा लैम्डा बराबर H/mv, है ना। तो ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को। पीएच पैमाना किसने दिया था? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सोरेनसन ने पीएच पैमाना दिया था। तो यहाँ पर सोरेनसन सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को अच्छे से देखकर जाना है। आज जो पेपर मैं बता रहा हूँ इन्हें पढ़ के जाइए, क्योंकि ये जो प्रश्न बता रहा हूँ ये मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ
और आपसे मैं कह रहा हूं कि जो 4 सेट पेपर मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, 4 से 5 सेट पेपर डाल दिए हैं जो कि मोस्ट हैं, उन्हें ही पढ़ें। अगर आप रियल पेपर के चक्कर में पढ़ रहे हैं तो रियल पेपर के चक्कर में ना पढ़ें, मेहनत करें। और मेरे द्वारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दिए गए हैं, तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।